नमस्कार। ममता बनर्जी इंडी अलायंस के साथ किस तरह का बिहेव अब तक कर रही थी, आप सब लोग अगर भूल गए हों तो मैं आपको याद दिलाता हूं। इंडी अलायंस से लगभग वो अलग हो गई थी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर वाम दल और कांग्रेस मेरे खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे मैदान में तो फिर मैं इंडी अलायंस का पार्ट नहीं रहूंगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि इंडी अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें ये तय कर लेना चाहिए कि वो एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ें। लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ी और यहाँ पर वाम दल, टीएमसी, कांग्रेस सारे एक दूसरे से लड़े। कई जगह ऐसा हुआ और आपने देखा ही है कि वाम दलों में और कांग्रेस में लड़ाई केरल में किस तरह से हुई। तो इस विरोधाभासी इंडी अलायंस से एक तरीके से ममता बनर्जी ने किनारा तोड़ लिया था, लेकिन अब वो फिर से इंडी अलायंस में आने के लिए मजबूर हो गई हैं। एसआईआर का मुद्दा जो चल रहा है अभी बिहार में चल रहा है और बंगाल में उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि पिछले 1 महीने से एसआईआर की प्रक्रिया वहां शुरू हो चुकी है। कहने की कोई आवश्यकता है नहीं। अभी राहुल गांधी ने 7 अगस्त को अपने घर पर एक डिनर पार्टी का आयोजन किया जिसमें विपक्ष के सभी नेताओं को बुलाया गया था। उसमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उन्होंने उसमें शिरकत की और राहुल गांधी ने उसी दिन के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था चुनाव आयोग के बारे में। उसी प्रेजेंटेशन को राहुल गांधी ने विपक्ष के सारे नेताओं को उस डिनर पार्टी में भी दिखाया और अभिषेक बनर्जी इस प्रकार से बैठकर सुन रहे थे। बाद में मीडिया से अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर वो इंडी अलायंस के साथ हैं। लेकिन अभी अगले साल की शुरुआत में जब विधानसभा के चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल के, तब वो किसके साथ होंगे? क्या वो अपने हिस्से में से कुछ सीटें कांग्रेस और वाम दलों को देंगे? यह भी अभिषेक बनर्जी से पूछा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने राह चुनी है मौका परस्ती की राजनीति की। जब चाहो केंद्र सरकार की चापलूसी शुरू कर दो, हालांकि बहुत कम करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां केंद्र से उसे फेवर मिला है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस को भी ब्लैकमेल करते रहो। अब देखिए जो ताजा मामला हुआ है, घटनाक्रम क्या हुआ है। मैंने आपको बताया कि जो राज्य का चुनाव आयोग है उसने जितने भी वोटर लिस्ट हैं वो सारी की सारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर गहन पुनरीक्षण 2002 में हुआ था, जैसे कि बिहार में 2003 में हुआ था। उसके बाद से अब तक वहां पर वोटों का सॉर्टिंग नहीं हुई है। जो डबल वोट हैं वो कटे नहीं हैं, जिनके वोट वहां से कट चुके हैं, दूसरी जगह वो जा चुके हैं, उनके वोट कटे नहीं हैं। ये सब चीज़ें वहां पर नहीं हुई हैं। और उस समय भी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जिस समय ये एसआईआर हुई थी, बिहार में भी और बंगाल में भी। और किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो एसआईआर जैसा महती कार्य कर सके। तो राज्य चुनाव आयोग ने 2002 वाली जो सूचियां हैं वो अपलोड कर दी हैं जिससे कि लोग अपना विवरण देख सकें। और जिनको अब अपने दिख रहा है कि मेरे वोट वहां पर हैं, या वो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा वोट वहां होना चाहिए और नहीं है, वो फिर एक फॉर्म भरेंगे और उसके बाद जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी उसमें उनके वोट बन जाएंगे। ये बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें 2 जगह की अपडेट्स जो है वो चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर नहीं डाली है। जो नॉर्थ 24 परगना है वहां का डिस्ट्रिक्ट, उसके आंकड़े नहीं डाले हैं, और साउथ 24 परगना में कुल्पी जगह है जो, उसके छोड़कर सारे आंकड़े राज्य चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं जिससे कि सारे के सारे लोग ये चीजें देख सकें। और इस बारे में जो मतदाता सूचियां हैं उन मतदाता सूचियों का वेरिफिकेशन होना है और ये वेरिफिकेशन का काम पिछले 1 महीने से पश्चिम बंगाल में चल रहा है। अब आप सब लोग जानते ही हैं कि जो राज्य चुनाव आयोग है, कोई उसके पास तो इतनी बड़ी टीम नहीं होती कि वो हर जिले में भेजकर अपने लोगों को कर सके। तो जो जिला प्रशासन होता है उसी के जिम्मे ये काम होता है। जो जिलाधिकारी होता है चुनाव के समय वही चुनाव अधिकारी बन जाता है, आप सब लोग जानते ही हैं। और इसी तरीके से स्टेट का जो सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी होता है उसे कहते हैं सीईओ, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है वहां पर मनोज अग्रवाल। अभी बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम हुआ ये कि जो 1 महीने तक मतदाता सूचियों का जो वेरिफिकेशन होता था वो सबसे कहा गया था कि निर्धारित समय में सब लोग अपने यहाँ अपने अपने जिले की करके देंगे। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी थे जो
ममता बनर्जी के बड़े खास हैं या दीदी को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका प्रमोशन, तरक्की, ट्रांसफर वो तो ममता बनर्जी के हाथ में है। चुनाव आयोग हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उन लोगों ने लापरवाहियां की। इसमें 2 रिटर्निंग अफसर थे और 2 सहायक चुनाव रिटर्निंग अफसर थे। इन 4 के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग ने सस्पेंशन के आदेश दे दिए कि इन्होंने अपने काम में लापरवाही की है। इसके अलावा एक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी था, उसको भी सस्पेंड कर दिया। अब ममता बनर्जी इस बात से नाराज हो गई। चुनाव आयोग ने कहा कि इनके खिलाफ एफआईआर भी होगी, क्योंकि इन्होंने सरकारी कामकाज को सही समय पर करके नहीं दिया है और उसमें घोर लापरवाही बरती है। अब ममता बनर्जी इस बात से नाराज हो गई। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से यह कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो है इस तरीके से मेरे अधिकारियों को सस्पेंड करने का और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, जबकि अधिकार है, क्योंकि वो जब चुनाव का मामला होता है तो वो सारे के सारे चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ऐंठ मरोड़ में है और जो जिलों के डीएम हैं, हर जिले के जो जिलाधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उन पर ममता बनर्जी का बड़ा दबाव था कि किसी का भी नाम छूटना नहीं चाहिए। खासतौर से जो उनका वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब लोग हैं कि इन पर इनका किसी का वोट कटना नहीं चाहिए। उन्होंने धमका के रखा हुआ था सारे डीएम्स को। और इन कुछ लोगों ने जब लापरवाही की तो चुनाव आयोग को अंत में इनका सस्पेंशन का ऑर्डर देना पड़ा। हालांकि ये पेचीदा है, तकनीकी मामला है, चुनाव आयोग के सामने भी दिक्कतें हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं उनको सस्पेंड नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। ये मामला और है, लेकिन इसके पीछे का जो राजनीतिक खेल है वो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसका विरोध ममता बनर्जी ने पहले से ही करना शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा और कई टीएमसी के लोग हैं और इनके जो समर्थक लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब देखिए, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल की समस्या भी सुन लीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होने वाला है। और इसी बीच ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और इसी बीच जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, सीईओ हैं राज्य के, मनोज अग्रवाल, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यह लिख करके दे दिया कि पश्चिम बंगाल एसआईआर के लिए तैयार है। यानी कि हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि हम भी एसआईआर कर सकते हैं, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो 6 महीने से भी अधिक का समय बाकी है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग ने लिख कर दे दिया। अब ममता बनर्जी और नाराज। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है सीईओ को कि साहब एक बात बताइए, आपने हमारे से कंसल्ट किए बिना चुनाव आयोग को यह कैसे लिख दिया कि साहब हम एसआईआर के लिए तैयार हैं। अब ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि जो राज्य चुनाव आयोग है वो भी उनके अधीन रहे और जैसे वो चाहें उस तरीके से काम करें, जो केंद्र में इलेक्शन कमीशन है उसको रिपोर्ट करना बंद कर दें। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये सब लोग चाहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और ये लोग सत्ता से बाहर हैं। ममता बनर्जी तो बाहर नहीं है, लेकिन उन्हें बाहर हो जाने की आशंका है। और पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर जो डिटेल्स आ रही हैं दोस्तों, उसमें यह पता लगा है कि 1 करोड़ से अधिक वोट फर्जी कटने वाले हैं। फर्जी से मतलब जो डबल बने हुए हैं या मृतकों के हैं, नहीं खत्म हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फर्जी हैं। भाई जब मृतक हो चुका, 10 साल पहले, 5 साल पहले मर चुका, तो उसका वोट कट जाना चाहिए। तो ये सारे के सारे वोट कटने हैं, जो डबल बने हुए हैं वो कटने हैं। और इसके अलावा जो यहां के हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके भी वोट कटेंगे। ममता बनर्जी सबसे ज्यादा इससे डरी हुई है कि जो प्रवासी मतदाता हैं वो सारे के सारे पश्चिम बंगाल से भाग जाएंगे, जिनके वोटों पर ये जीतती रही है। और इनके वोटों के खिलाफ पिछली जो वाम दलों की सरकार थी उसके खिलाफ ममता बनर्जी आंदोलन करती थी कि वाम दल जो है सारे बाहर से अपने वोटर्स बुला रहे हैं, बांग्लादेशियों को इन्होंने इकट्ठा कर रखा है। उस समय ममता बनर्जी भी इसका विरोध करती थी। आपको याद होगा पार्लियामेंट के वो वीडियो खूब चले थे जब वो स्पीकर की कुर्सी की तरफ सारे कागज फेंक कर चली गई थी और नाराज होकर बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन लोग भूल जाते हैं, लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। क्यों? राजनीतिक जो स्वार्थ हैं वो हावी हो जाते हैं। ममता बनर्जी को लग रहा है कि इसके बहाने, एसआईआर के बहाने वहां पर एनआरसी लाया जा रहा है, जो नेशनल रजिस्टर है सिटीजनशिप का, कि उसको लागू किया जा रहा है और इसी बात से वो परेशान है। उन्होंने तो बाकायदा आह्वान किया है कि 18+ से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने वोट अवश्य बनाएं। इसमें आह्वान करने में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन दिक्कत यह है कि जो चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया चलाना चाहता है उसमें आप बाधा बन रहे हैं और उस बाधा को ममता बनर्जी बरकरार रखना चाहती हैं। उनका यह कहना है कि जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, सीईओ है, उसने मामला सुप्रीम कोर्ट में हम लेकर के गए हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है, उसके बावजूद भी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ऐसा कैसे कर दिया कि चुनाव आयोग को सीधे लिख दिया कि साहब हम एसआईआर के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं, मेरी बात हुई थी कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में कई अपने पत्रकार साथियों से, कि 2-3 करोड़ तक वोट कम हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी 7.3 करोड़ वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, और अभी तक जो बिहार में एसआईआर की डिटेल्स वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं, मतदाता सूचियां जारी की गई हैं, किसी भी आदमी ने उस पर आपत्ति नहीं की है। फिर ममता बनर्जी क्यों परेशान हो रही है? ममता बनर्जी की परेशानी यही है कि उसे इंडी अलायंस के साथ रहना भी है, लेकिन इंडी अलायंस को सीटें भी नहीं देनी। लड़ना दोनों को बीजेपी से ही है, लेकिन जब इंडी अलायंस के 3 भाग हो जाते हैं, वाम दल अलग हो जाते हैं, कांग्रेस अलग हो जाती है और टीएमसी अलग हो जाते हैं, तो बीजेपी की राह आसान हो जाती है और इसी से ममता बनर्जी डरी हुई है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।